युवा भी भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं। बीच में थोड़ा टाइम ऐसा आया था कोविड के आसपास, कोविड से पहले, कि युवाओं को लगता था कि ये सत्संग सुनना, कथाएं सुनना, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना, इससे केवल ये होता है वैरागी बन जाओगे। नहीं, इनसे आप इंसान बनोगे। कितनी विडंबना है, गधे को बताना नहीं पड़ता कि तू गधा है, शेर को बताना नहीं पड़ता तू शेर है, मानव को बताना पड़ता है कि तू मानव है भाई। ये काम तू कैसे कर रहा है? मानव को सिखाना पड़ता है कि ये मानवता है, इसको सीखो। वो एक कथा आती है कि एक व्यक्ति ठेले पर गेहूं का बोरा लेके जा रहा था। एक गड्ढा आने की वजह से वो बोरा गिर गया तो गेहूं फैल गए। तो एक चिड़िया आई और मुंह में 4-5 दाने और जो जितनी उसको जरूरत थी उतने लेके चली गई। कुत्ता आया, थोड़ा बहुत खा के चला गया। गैया आई, थोड़ा बहुत खा के चली गई। मानव आया, पूरा बोरा ही लेके चला गया। मतलब सबने उतना लिया जितना जरूरी था, लेकिन मानव उतना लेता है जिससे और आगे का स्टॉक बढ़ जाए मेरा। सत्संग ये सिखाता है भाई, मानव हो तुम, ये राक्षसों जैसी प्रवृत्ति मत किया करो। ये बात गलत है, झूठी है कि सत्संग से केवल आप वैरागी बन जाते हो। नहीं, सत्संग से आप मानव बनते हो। और मानव होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप जब मानव बनते हैं तो राम जी के कहलाते हो, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म होते हुए पूर्ण मानवों जैसा जीवन जिया। तो जब मानव बनते हैं तो राम जी को भी गौरव होता है कि हाँ चलो मेरा अंश है। सत्संग मानवता सिखाता है। सत्संग सुनने से क्या क्या मिलता है? तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सबसे पहला, सत्संग अधिक सुनने वाले व्यक्ति की जड़ बुद्धि खत्म हो जाती है। जड़ बुद्धि किसको कहते हैं? तंबाकू के ऊपर लिखा होता है टबैको किल्स, और आजकल तो सरकार ने भयानक चित्र और लगा दिए उसके ऊपर। मतलब तंबाकू के ऊपर स्पष्ट है कि अगर तुमने मुझको फाड़ के खाया तो मैं तुमको कैंसर कर दूंगा, मैं तुमको मारने तक ले जाऊंगा, तुम्हारे परिवार से तुमको अलग कर दूंगा, आदि आदि सब भाव उसमें वर्णित हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको खा जाता है। इसको कहते हैं जड़ बुद्धि। किसी की चुगली करना ये जड़ बुद्धि, किसी से ईर्ष्या करना। आज कलयुग में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों, वो हंस क्यों रहा है? वो हंस गया इसलिए हमको नींद नहीं आ रही, वो हंस गया था मेरे आगे। लेकिन व्यक्ति जब सत्संग का पथिक बनता है ना, भक्ति का पथिक बनता है, हमने हमारी तो व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ। जब व्यक्ति भक्ति का पथिक बनता है तो ये सारी जड़ताएं जो हैं ये धीरे धीरे उसकी नष्ट हो जाती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सत्संगी व्यक्ति ज्यादातर सत्य बोलने लग जाता है, झूठ कम बोलता है। सबसे पहली बात, जड़ बुद्धि खत्म हो जाती है। दूसरी बात, सत्य बोलने लग जाता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम अपाकरोति। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका बोध उसको हो जाता है। क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसकी उसको बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात, 1 2 3 3 हो गए। चौथी बात, मानोन्नति दिशतु पापम अपाकरोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति। लक्ष्मी यानी कि धन का कहां कैसे व्यय करना चाहिए, यह बुद्धि उसको प्राप्त होती है सत्संग से। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसां।
एक मानव को जीने के लिए जो जो स्थिति होनी चाहिए वो सब सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग अति आवश्यक है। तो सत्य भगवान का रूप है, सत्य। दूसरा भगवान का रूप क्या है? 3 रूप बताए ना। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? हम लोग ऐसा विचार करते हैं ठाकुर जी मूर्ति हैं, ठाकुर जी पाषाण हैं, ठाकुर जी एक धातु हैं। नहीं, वे साक्षात चैतन्य है, ऐसी भावना रखें। वृंदावन की एक घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक महंत जी के आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों का विग्रह विराजमान था। अब महंत जी ऐसा नहीं मानते थे कि मार्बल के ठाकुर जी हैं, कि पाषाण हैं। वो तो ये सोचते थे मेरे राम जी हैं, मेरी भाभी माँ हैं और ये हमारे छोटे भैया हैं। इसी भाव से सेवा करते थे। और सेवा बंधुओं इसी भाव से ही होनी चाहिए। अगर आपके ठाकुर जी से आपका कोई संबंध नहीं है, केवल आप भगवान मान करके उनको पूज रहे हो, तो अब बदल जाइए, कोई संबंध बनाओ। एक संबंध स्थापित होना अति आवश्यक है। अगर आपका संबंध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज ही, ये नववर्ष बहुत बढ़िया है, आज दूसरा ही दिन है, कथा प्रारंभ हुई है, आज ही घर जाइए, अपना कोई संबंध जरूर बनाओ ठाकुर जी से। बोले क्या संबंध बनाए? तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। कोई भी एक संबंध ठाकुर जी से बनाओ। और एक बात बताएं, हम तो कथा में कहते हैं 2 संबंध सबसे अच्छे हैं, या तो सखा का या फिर गुरु का। या तो ठाकुर जी को गुरु मानो या फिर सखा मानो। और इसके अतिरिक्त यदि कोई संबंध बनाना चाहते हो तो जो संबंध आपका आज तक किसी से नहीं बना वो ठाकुर जी से बनाओ। जिस संबंध का अभाव जीवन में है वो बनाओ ठाकुर जी से। तो वृंदावन के वो महंत जी अपने ठाकुर जी को अपना भाई, सीता जी को भाभी, लक्ष्मण जी को छोटा भाई मानते थे। वो महाराज जी को किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा, तो अपने एक शिष्य को सेवा देकर के गए। बोले सुनो, तुम सुबह शाम ऐसे सेवा करना, पूरी बात सिखा गए, और तुमने अगर अच्छे से सेवा करी तो हम लौट करके आएंगे तो तुमको कोई बढ़िया उपहार देंगे। शिष्य बोला जो आज्ञा गुरुजी, मैं बहुत बढ़िया सेवा करूंगा। अब गुरुजी तो चले गए, शिष्य ने क्या किया? बोले गुरुजी कह के गए, लौट के आया तो मैं तुमको बहुत बढ़िया उपहार दूंगा, अच्छे से सेवा करोगे। अब मैं अच्छे से कर ही देता हूं। ये ठाकुर जी के बहुत दिना से आंख नाक कान काले काले से पड़ गए, तो उसने लिया सरफ, और सरफ साबुन से ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक मांज दिए, जैसे बर्तन मांजते हैं। ठाकुर जी की आंख मांज दी, मुंह मांज दिया, गाल मांज दी, हाथ पांव में सब जगह सरफ साबुन लगा दिया। सरफ साबुन लगा दिया, ठाकुर जी का विग्रह चमकने तो लगा, और वो खुश हो गया। गुरु जी देखेंगे, अरे ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, तो मुझे बहुत सुंदर उपहार देंगे। लेकिन उन महाराज जी को स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी दिखे। और कैसे दिखे? कि ठाकुर जी के यहां से माथा छिला हुआ है, यहाँ गाल पे घाव हो गया है, हाथ में से रक्त निकल रहा है, पैर छिल गए हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी बड़े उदास बैठे। ये स्वप्न महाराज जी को दिखाई दिया। आधी रात महाराज जी तुरंत उठे, फोन वोन तो थे नहीं उस जमाने में, सत्य घटना है बिल्कुल। अपने यजमानों से कहा अभी इसी वक्त हमको वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था करो। जैसे तैसे करके वे प्रातः काल तक वृंदावन पहुंचे। आकर के उन्होंने शिष्य को उठाया, बोले जल्दी मंदिर खोलो। कैसे सेवा की तुमने? बोले गुरुजी आप देखिए तो सही, एक बार ठाकुर जी को देखो तो सही, आप कहोगे कि हाँ इसे कहते हैं सेवा। जैसे ही मंदिर खोला तो ठाकुर जी चमक रहे थे, संत के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले तू सही से बता, तुझे मेरी सौगंध, तूने क्या किया ठाकुर जी के साथ? बोले गुरुजी चमक तो रहे। बोले चमक नहीं, ये बता तूने किया क्या?
मैंने सरफ से ठाकुर जी को मांझ दिया। संत रोने लगे, क्षमा मांगने लगे, ठाकुर जी क्षमा कर दो। शिष्य पूछता रहा क्या हुआ? बोले अब तुझे क्या बताऊं, तू अबोध है, कैसे बताऊं तुझे? संत तुरंत गए और वन में से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ करके लाए, पीस करके एक सुंदर काढ़ा बनाया, काढ़ा ठाकुर जी को भोग लगाया, सुंदर एक लेप बनाया और नेत्र बंद करके विचार किया ठाकुर जी को कहां कहां घाव थे, वहां वहां लेप लगाया ठाकुर जी के हाथों पर, मुख पर, पैरों पर। और 15 दिन तक ठाकुर जी को नित्य काढ़ा और लेप का जब भोग लगाया, तब 15 दिन बाद रात्रि में पुनः स्वप्न में ठाकुर जी मुस्कुराते हुए देखे। बोले अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब हम प्रसन्न हैं, अब आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी मूर्ति नहीं है बंधु, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, चैतन्य है भगवान। इसलिए भैया ये भगवान का दूसरा रूप है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग बोलते हैं हम महाराज जी 3 घंटे रोज पूजा करते हैं। महाराज जी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, स्नान ध्यान करके 5 बजे मैं मंगला कर देता हूं ठाकुर जी की, 8 बजे तक सेवा करता हूं। लेकिन माफ कीजिए, आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कितनी भी देर ठाकुर जी की, आप 4 घंटे बैठो, लेकिन आपके हृदय में भाव केवल और केवल पाषाण का है, तो आपका 5 घंटा भी व्यर्थ है। लेकिन आपके हृदय में भाव साक्षात चैतन्य का है, तो 5 मिनट भी बैठोगे तो बहुत है। चैतन्य भाव रखो। तो ये भगवान का दूसरा रूप है। अब इसका एक प्रमाण बताऊं। आप अपने घर के ठाकुर जी को, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये। आप अपने घर के ठाकुर जी को कम भगवान मानते हो और तिरुमला में बैठे तिरुपति जी को ज्यादा श्रेष्ठ भगवान मानते हो, तो इसका मतलब आपके चित्त में अभी चैतन्य भाव नहीं है। तिरुमला में बैठे जो तिरुपति हैं और मेरे घर में बैठे जो गोपाल जी हैं, इनमें और उनमें किंचित भी भेद नहीं है। ये भाव जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक मत मानिएगा कि आप सेवा करते हो। वृंदावन में भीड़ लगी है, कल का अखबार देख लीजिएगा, 1 जनवरी का रिकॉर्ड टूट गए महाराज। कितने सालों के बिहारी जी के दर्शन की भीड़ लगी है और दर्शन करने जा रही हैं माताएं, बहनें, भाई लोग, और अपनी डलिया में ठाकुर जी को लिए जा रहे हैं भीड़ में ही। अरे जब दिख रहा है इतनी भीड़ है तो अपने गोपाल जी को बिहारी जी मानो ना, उनको क्यों नहीं प्रणाम कर रहे? हम विरोध नहीं कर रहे कि आप मंदिर मत जाओ, हम विरोध नहीं कर रहे आप तीर्थ मत जाओ। जब समय मिले, जब अवकाश मिले, जब अवसर मिले, जरूर जाओ, परंतु अपने घर के ठाकुर जी को उनसे कम मत मानो। वे भी समान है, वे भी समत्व है। और ये समत्व वाली बात हमारे चित्त में कब आएगी? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं चैतन्य मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, पॉपुलर मंदिर में भीड़ है, उसी के बगल में उन्हीं ठाकुर जी का किसी व्यक्ति ने साधारण मंदिर बना, उसमें कोई नहीं जा रहा है। क्यों? हम इंसानों में भेद की बात तो बहुत दूर, हम भगवानों में भी भेद कर लेते हैं। ये वाले श्रेष्ठ हैं, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले कम अच्छे हैं। नहीं बंधुओं, हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा नाम जप, हमारी साधु सेवा, ये सब फलीभूत हो रही है। ये तब जानो जब आप ठाकुर जी के विग्रहों में भी भेद ना करो, ठाकुर जी के स्वरूपों में भी भेद ना करो। तो भगवान का पहला रूप सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं जब आप ठाकुर जी को सत्य मान लोगे, चैतन्य मान लोगे, तो आपके घर के ठाकुर जी ही आपको आनंद प्रदान करेंगे।
और वही आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी आनंद घन है। किसी व्यक्ति को देखने में भी, बार बार देखने में आपकी नेत्र थक जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को कितना भी दिखा दो नेत्र कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदायक नहीं है, वो आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाले। ये भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के कर्म क्या हैं? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की पहले उत्पत्ति करना, विश्व का फिर पालन करना और विश्व का संहार करना। ये तीन भगवान के काम हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक। तो बंधुओं, आज ठाकुर जी से संबंध जरूर बनाना, ठाकुर जी को सदैव चैतन्य मानो, ठाकुर जी के प्रति यही भाव रखो। अब जैसे कि हमारे लाल जी हैं, लोग बाग कथा सुनते हैं तो मुझे अपेक्षा होती है, मैं मिलता हूं ना जब लोगों से, तो मैं टेस्ट करता हूं, ये बोल रहा है तो इसकी बोली में पता चले कि इसने कथा सुनी है कि नहीं। अब कई लोग आते हैं दर्शन करने हमारे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का देख के फिर मुझसे क्या बोलते पता है? महाराज जी आपने कितने के लिए ठाकुर जी, कितने के खरीदे? भैया हमारे मन में तब एक ही पंक्ति आती है। मीराबाई से किसी ने पूछा, ए मीराबाई तुमने अपने गिरधर लाल जी कितने के लिए? मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर आप लोग भी यही उत्तर दीजिएगा जो आपसे पूछा आपके गोपाल जी कितने के हैं। ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो,
मीराबाई एक बात और कहती हैं कि आपके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, आपके हाथ से सेवा ग्रहण कर रहे हैं, आपसे सेवा करवा रहे हैं अपनी, तो ये आपके इस जन्म नहीं, ये आपके अनंत जन्मों के पुण्य और किसी न किसी जन्म में आपका ठाकुर जी से कोई संबंध रहा है, इसीलिए ठाकुर जी अभी तक वो संबंध निभा रहे हैं। जैसे ब्याह जब होता है तो पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हैं, तो पंडित जी 7 जन्मों तक संग रहने का वचन निभाते हैं। तो निश्चित है कि अगले जन्म में भी आप कुछ भी बन के आओ, आपकी पत्नी जो है वो वही होगी जो पूर्व में आई है। अब अगले जन्म में फिर ब्याह होगा, फिर 7 जन्मों का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, आप जितने भी जन्म लेते हो पत्नी एक ही है आपकी, वही रहेगी हमेशा। बस आप भी रूप बदल लोगे, वो भी। ऐसे ही आप एक बार वैष्णव हो गए, एक बार माथे पर उर्धपुंड विराजमान हो गया, एक बार कंधे पर शंख चक्र गुरुदेव ने आच्छादित कर दिए, या किसी भी संप्रदाय में आपने दीक्षा ले ली और एक बार ठाकुर जी की सेवा आपने स्वीकार कर ली, और भगवान मान के नहीं, अपना संबंधी मान के अगर आपने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की, तो निश्चित है जब तक आप जन्म लेते रहोगे तब तक आप भक्त ही बनोगे, तब तक आप वैष्णव ही बनोगे, तब तक आप कथा भागवत आदि ये आप इस जन्म में ही नहीं सुन रहे हो, ये पूर्व जन्म में भी सुने होंगे, पूर्व से पूर्व जन्म में भी, और आगामी अगर जन्म होंगे भी तो उसमें भी आप वैष्णव ही बनोगे। वैष्णवता आपकी कभी जाएगी नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मायरी मायरी मायरी, ये तो पूरब जन्म को मेल बन लियो रे गोविंदा मोल रे, बन लियो रे गोविंदा बन लियो रे गोविंदा मोल रे, बन लियो रे गोविंदा। हे माई रे माई रे माई रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे हाँ, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य चैतन्य और आनंद के स्वरूप वाले। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। बंधुओं, अब यहां से महात्म का भाव ऐसे प्रारंभ होता है कि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया, और ये ऐसा यज्ञ था जो अनादिकाल तक चलने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद संतों को ऐसा लगने लगा कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं इससे शायद मानवों का कल्याण होगा नहीं, कोई और ठोस उपाय करना पड़ेगा कलयुग के लोगों को सुधारने के लिए। तब वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ।
सूत जी बड़े विद्वान हैं, तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ज्ञान के सूर्य हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कृपा करें और हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, प्रश्न करो, क्या प्रश्न है आपका? बोले, प्रश्न केवल यह है कि इस कलयुग में शीघ्र से शीघ्र पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कलयुग में ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे? क्योंकि समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत विचित्र काल है कलयुग। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है बड़े बड़े शहरों में, भारत में तो ऐसा नहीं था पर यूएस में हमने देखा था कि वहां पर अगर किसी की वृद्ध माताजी पधार गई तो माताजी पधारी सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बच्चे फिर उनको फ्यूनरल होम में रखते हैं, उनकी बॉडी को एक जगह रखते हैं। कब तक? बोले शनिवार तक रखेंगे, रविवार को हमारी छुट्टी है, फिर उस दिन इनका फ्यूनरल करेंगे। तब तक बच्चे जा रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? बोले ऑफिस नहीं छोड़ सकते, काम है, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। अब यहाँ के अंग्रेज लोग समझते नहीं है, अगर माता पिता के फ्यूनरल में चले जाएंगे, आदि ये करेंगे तो फिर जॉब छूट जाएगी। अरे जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। काश माता पिता ने भी ये सोचा होता कि बच्चे इतने जरूरी नहीं है भैया, अपना जीवन जी लो, मौज कर लो। उन्होंने जन्म देते समय ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो समय हम किसको दे रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? केवल अपने लिए जीता है आज का मानव। इतना भयानक हो गया कलयुग। लेकिन अभी थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों में थोड़ी भक्ति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आदमी को समझ आ गया है, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कमा लो, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के आगे अपने बैंक के सारे अकाउंट्स अर्पित कर रहा है कि महाराज पूरे जीवन भर आप बिना किसी को देखे मेरे अकाउंट पे जीवित रहिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बस नहीं बचा पाए। माता पिता अपनी सारी संपत्ति न्योछावर करने को तैयार है, हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं बचा पाए। तब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, सबके लिए दुखदाई था। किसके लिए दुखदाई नहीं था? सबके लिए था। कष्ट सबको हुआ। लेकिन ये काल आकर के ठाकुर जी की भक्ति की पुनर्स्थापना करके गया। लोगों के चित्त में ये भाव आ गया कि भाई भगवत कृपा कितनी जरूरी होती है जीवन में। हमारे वृंदावन में तो तिल रखने की जगह नहीं बची है। जब से कोविड गया है इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़, इतने वैष्णव आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। सत्संगों में, कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी, इतने लोग कथाओं में आते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो प्याज लहसुन खाना बंद कर दिए, भगवान को प्रार्थना। चलो ये भी एक स्वार्थ की भक्ति है, पर किसी भी कारण से ही ठाकुर जी से जुड़ तो रहे लोग। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे होगी भगवान ये बताओ।
क्योंकि सतयुग में हम सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, त्रेता में हम सुनते हैं कि इतने वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते हैं, द्वापर में भी तप यज्ञ सब जरूरी है। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतना त्याग है लोगों में कि घर बार छोड़ छाड़ के बद्रीनाथ जाएं, भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें। आप सतयुग त्रेता द्वापर के हर राजा की कथा उठा लीजिए, एक समय आने पर राजा अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे देता और खुद वन में चला जाता भजन करने। आज कितने लोग वन में जा रहे हैं? कोई नहीं जाता। वन की छोड़ो, गार्डन में नहीं जाते, डर के मारे भाग आते हैं। वन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके हमें बताओ। हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। ये 88,000 ऋषि घबरा रहे थे। कहां तप, कहां नियम, कहां यज्ञ अनुष्ठान आदि, इन सबसे ही ठाकुर जी मिलते हैं। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतनी श्रद्धा है लोगों पे कि पत्नी बच्चे छोड़े और जाएं वन में। इसलिए भगवान बताइए, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे किसी को प्राप्त करने हो तो? तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं और क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में सबसे पहले तो व्यक्ति को एक भय अपना नष्ट करना पड़ेगा। कौन सा भय? अच्छा, एक बार ऐसा कौन सा भय है जो संसार के हर व्यक्ति को है? बताओ। मृत्यु का भय सबको है। जैसे हम होश संभालना शुरू कर देते हैं तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक ही चीज से डरते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। लेकिन कितना भी डर लो, कितना भी बच लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आएगी ही। आप लोग विचार करके देखो, आप किससे डरते हो? जो अकाट्य सत्य, परम सत्य से हम डरते हैं। खुश कैसे रह पाएंगे? ये तो वही हो गया, मछली पानी से डर रही है, हिरण जंगल से डर रहा है, और मानव मृत्यु से डरता है। मृत्यु तो उसके साथ ही जन्म लेती है और उसका अकाट्य सत्य है, उसको एक दिन मरना ही है। ये मृत्यु का भय जो है ना बंधुओं, ये भय ही इस कलिकाल में हमसे कहीं ना कहीं पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है। पाप कैसे करवाता है? बोले कल रहेंगे कि नहीं, आज ही कर लो जो करना है। अरे पी लो भाई यार, अरे कर लो, खा लो इसको, अरे नाच लो, अरे कर दो, कल किसने देगा, मर जाएंगे एक दिन, अभी भोग लो जितना भोगना है। पाप भी यही भय करवाता है और पुण्य भी यही भय करवाता है। भजन कर लो भैया, ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, कथा सुन लो, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं, एक बार बद्रीनाथ हुआ है, एक बार तिरुपति हुआ है, कल रहेंगे कि नहीं। पाप और पुण्य दोनों में एक कारण छुपा है, और वो कारण भी अच्छा नहीं है, भय है, मृत्यु का भय। जब तक ये मृत्यु का भय समाप्त नहीं होगा तब तक आपका कारण सिद्ध नहीं होगा। पाप तो गलत है ही, लेकिन आपका पुण्य भी श्रेयस्कर नहीं माना जाएगा यदि वो भय से कर रहे हो तो। इसलिए सबसे पहले मानव को अपने अंदर से काल का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, ये भय दूर करना पड़ेगा। और उस भय को दूर करने का एक ही साधन है, क्या? बोलो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत
यदि कोई व्यक्ति निष्ठा से भागवत श्रवण करे, श्रवण के पश्चात मनन करे, चिंतन करे कि मैं क्या सुन रहा हूं, केवल मनोरंजन के लिए कथा ना सुने। आजकल एक काम और हो गया, मनोरंजन के लिए कथा होती है, बहुत गलत है। मनोरंजन के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, घर के लोग एंजॉय करेंगे इसके लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। इससे मन का मंथन करना है, मन रंजन नहीं करना है। मैं अभी इसी वर्ष की, पिछले वर्ष की बात है, एक जगह मेरी कथा थी, नाम नहीं लूंगा जगह का, नहीं तो वो भी देख रहे होंगे कथा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, अच्छा कथा के विषय में मेरी वार्ता बहुत कम होती, मैं तो कई बार जहां कथा होती वहां जाता हूं तब मिल पाता हूं कि अच्छा ये लोग हैं जो कथा करा रहे हैं, मेरी वार्ता नहीं होती कथा के बारे में। लेकिन जो हमारे पंडित जी थे उनके पास फोन आया, तो उनका मेरे पास आया, मैंने कि हाँ बताओ। बोले महाराज जी वहाँ अमुक जगह कथा है ना। मैंने कहा हाँ। वो लोग, उन लोगों ने एक अलग सी व्यवस्था रखी है कथा में। मैंने कहा क्या? बोले 3 से 7 कथा है। मैंने कहा जी। तो बोले 3 से 4:30 कथा होगी, 3 से 5:30 कथा होगी। मैंने कहा अच्छा। बोले 5:30 बजे फिर हाई टी का ब्रेक होगा, उसमें पूरी जनता चाय पिएगी, ब्रेड बटर खाएंगे, एक दिन पाव भाजी खाएंगे, एक दिन बड़ा पाव खाएंगे, और फिर 6 बजे कथा फिर रिज्यूम होगी आधा घंटे बाद, और 6 बजे से 7:30 तक फिर कथा होगी। मैंने कहा जय हो, धन्य है। मैंने कहा ये कथा में मनोरंजन हो रहा है। मैंने कहा उनसे पूछ लो, बिना हाई टी के कथा पचेगी नहीं के बीच में, जैसे काम करने वाले आदमी को दिमाग शांत करने के लिए चाय पीनी चाहिए। मैंने की कोई कथा इतनी भारी लग रही है उनको कि भाई 2 घंटे बाद चाय पीनी जरूरी है, नहीं तो कथा हमारे दिमाग में दर्द कर देगी। ये मनोमंथन का विषय, मनोरंजन का नहीं। फिर ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं। मैंने तो कह दिया मैं कथा नहीं करूंगा अगर ये हाई टी वाई टी बीच। आपको टी की प्रधानता इतनी ज्यादा। कथा तो उसे कहते हैं बंधुओं जहां 7 बजने पर आपको ऐसा लगे अरे इतनी जल्दी बज गए 7, हो गया समय, कथा विश्राम हो गई। और 8 बजने पर भी पता ना चले कि अरे कथा का समय 1 घंटा ऊपर चला गया। और 7वें दिन जिस दिन कथा विश्राम हो, इतनी घबराहट हो कि अब हम कल से कैसे सुने, कैसे जिएंगे। कथा तो उससे कहते हैं। अगर आप हमसे पूछो कि महाराज जी कथा हमारे जीवन में आ रही है, उसका प्रमाण क्या है, कथा में बैठे बैठे आप यह भी भूल जाओ कि आप कौन हो। ऐसी देह की सुध खो जाए व्यक्ति, मुझे गर्मी लगी है, प्यास लगी है, पैरों में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, ये सारी तन की स्थितियां समाप्त हो जाएं, केवल मन में, चित्त में श्री राधा रमन लाल विराजमान हो जाएं, अनवरत कथा गंगा कर्ण रंध्र से बहती रहे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो आप कथा सुन रहे हो। कथा रंजन का विषय नहीं है, मंथन का विषय है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रोताओं के हृदय से मृत्यु के भय को दूर करती है। बंधुओं, व्यक्ति को पता चल जाए कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो व्यक्ति उससे भयभीत होकर के बैठा रहे, वो श्रेष्ठ है कि उस भय को आनंद में परिवर्तित करके वो होना ही है मेरे साथ, तो उसको व्यवस्थित करे, वो श्रेष्ठ है। भयभीत व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, उसको श्रेष्ठ बना दे, वो श्रेष्ठ है। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक देश था, उस देश में सामान्य नागरिकों को ही राजा बनाया जाता था। शर्त ये होती थी कि 5 साल के लिए राजा बनोगे, जो चाहोगे वो खाओगे, जितना चाहोगे कमाओगे, जैसे चाहोगे रह सकते हो, जितने चाहे ब्याह कर लो, जैसा जीवन जीना चाहो जियोगे। परंतु शर्त ये 5 साल बाद समुद्र पार एक टापू पर छोड़ दिया जाएगा, वहां पर हिंसक जीव है, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। डर के मारे कोई राजा ही नहीं बनता था। बोले 5 साल भोगेंगे, उसके बाद मृत्यु तो बड़ी दर्दनाक होगी। लेकिन कई भोगी लोग, कोई बात नहीं 5 साल भोग लेंगे फिर भले मर जाए, मरना तो एक दिन है ही।
भोग लेते थे। लेकिन राजा बनने से सब इंकार करते थे। तो एक सुधी व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा मैं राजा बनूंगा। सबने कहा पहले ही सोच लो, राजा बन जाओगे, 5 साल तक भोगोगे, फिर तुमको वहां टापू पे छोड़ देंगे, जीव जंतु खा जाएंगे, मर जाओगे। बोले मंजूर है, 5 साल तुमको फ्रीडम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। बोले ठीक है, मुझे बना दो राजा, मुझे मंजूर है। 5 साल के लिए राजा बन गया। लोग कहने लगे कितना मूर्ख है, 5 साल का भोग भोगने के लिए बताओ राजा बन गया, 5 साल बाद मृत्यु कैसी होगी इसका विचार नहीं कर रहा है। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या किया, 5 साल में जितना धन आता था, कर आता था, टैक्स आता था, राजा भोगने की जगह वो सारे धन से टापू पे बढ़िया निर्माण करवा रहा था, घर बनवा रहा था, वहां के हिंसक जीवों के लिए एक वाइल्ड सेंचुरी बनवा दी, बढ़िया उस टापू को इतना व्यवस्थित कर दिया कि 5 साल बाद जब वो राजा पदवी से हटा करके टापू पे छोड़ा गया तो उसका वहां घर भी था, रहने के लिए व्यवस्था भी थी, हिंसक जीवों के लिए जाले वाले लग गए थे, बढ़िया। उसके बाद भी वो वहां जीने लगा। हमें पता है कि इस जगह से, इस भाव से हमको भय है, ये हमारे जीवन में आना ही है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो उसको व्यवस्थित करना ये हमारी बुद्धि है, उससे भयभीत होना ये बुद्धि नहीं। मृत्यु मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, हम सबकी होगी, उससे भयभीत रहना ये हमारी मूर्खता है। लेकिन उस मृत्यु को व्यवस्थित करना ये हमारी श्रेष्ठता है। और मृत्यु व्यवस्थित कैसे हो ये भागवत जी सिखाती है। आप कहोगे महाराज जी मृत्यु कौन सी व्यवस्थित होती है? होती है। आप इसलिए आश्चर्य कर रहे हो क्योंकि आपने व्यवस्थित मृत्यु का दर्शन नहीं किया। मृत्यु व्यवस्थित होती है। सूरदास जी की मृत्यु व्यवस्थित थी, तुलसीदास जी की मृत्यु व्यवस्थित थी, मीराबाई की मृत्यु व्यवस्थित थी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये आदि जितने भी पूर्वाचार्य हुए, इन सबकी मृत्यु व्यवस्थित थी, हमारी व्यवस्थित नहीं है। उसको व्यवस्थित कैसा करना चाहिए ये भागवत जी सिखाती है। मैंने एक जगह मेरा इंटरव्यू था तो मैंने वहां बोला कि रामायण जीना सिखाती है कि जिए, जब तक जिए तो कैसे जिए, ये रामचरित्र सिखाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो मरना सिखाती है कि जब मरो तो कैसे मरो, मृत्यु हो तो कैसी हो। डर मत जाना आप लोग कि हमारे पहले दिन आते यूं सिखा रहे हो मरना कैसे है। डरने की क्या बात है, मृत्यु सबकी होनी है, पर वो व्यवस्थित कैसे हो ये भागवत सिखाती है। भगवत प्राप्ति जीवन में जब हो जाती है ना, तो निश्चित है उस समय आप संसार से इति हो जाती है, मतलब उसी समय आपकी मृत्यु निश्चित है। भगवत प्राप्ति के बाद जीने की इच्छा रहेगी भी नहीं। ठाकुर जी मिल गए, साक्षात दर्शन हो गए ठाकुर जी के, उसके बाद किसकी इच्छा रहेगी मैं दोबारा से भोग विलास करूं, दोबारा से संसार में जाऊं। ठाकुर जी मिल गए तो उसके बाद निश्चित है कि अब ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी आप अपने संगी ले चलो नाथ, अब नहीं जीना हमें। ऐसी स्थिति प्रकट करती है श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी का साक्षात्कार करा देगी। और यदि भगवत दर्शन के बाद भी जीवित रहे तो संसार को व्यवस्थित करने में ही रहोगे, भोग विलास में नहीं रह पाओगे। ऐसी भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत का यदि आश्रय लेगा व्यक्ति, मृत्यु व्यवस्थित होगी और जितने दिन जिएगा उतने दिन में भगवत साक्षात्कार होगा। इसका मतलब क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर में तप से, जप से, नियम से, यज्ञ से, अनुष्ठानों से भगवान मिलते हैं। कलयुग में तो केवल भागवत का आश्रय ले ले, ठाकुर जी मिल जाएंगे उसको, बस लेवे बड़ी सुदृढ़ता से। आज भारत में लाखों भागवत की कथाएं हो रही हैं, लेकिन भगवत दर्शन किसी को नहीं हो रहा। क्यों? कथा सुन तो रहे हैं लोग, कथा भाव रख तो रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पा रहे। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। इसलिए भागवत जी की शरण ग्रहण करें।
सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इसका थोड़ा विवरण हमको बताओ। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषि बोले ये तो हो ही नहीं सकता, नारद जी को श्राप लगा, वो एक जगह बैठ नहीं सकते और कथा के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है एक जगह। ये कैसे हुआ, कृपा करके हमको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताओ। तब कथा आती है बंधुओं की, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर सब जगह गए, कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज बोले, जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं कश्मीर बहुत सुंदर है, अब जो लोग नहीं गए वो लोग मन में ख्वाब बनाते हैं कश्मीर ऐसा होगा, कश्मीर ऐसा होगा, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा। जो लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए वो सोचते हैं अच्छा वहां ऐसे जाते होंगे, वहां ऐसे पहाड़ होंगे, ऐसी बर्फ होगी। ठीक वैसे ही बंधुओं ऐसी चर्चा देवताओं में चलती है इस पृथ्वी के लिए। ये बात नारद जी बता रहे हैं। बोले देवताओं में आपस चर्चा चलती है और देवता आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं भैया पृथ्वी कैसी है? बोले वहां पर श्रीरंगम है, सेतुबंध रामेश्वरम है, वहां पर पुष्कर राज है, वहां पर सुंदर सुंदर यहाँ नाम बताए गए हैं। इन सब की चर्चा होती है और देवता सब विचार करते हैं हम कब जाएंगे यहाँ पे। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं जाता हूं, पृथ्वी का भ्रमण करके आता हूं। और श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए, परंतु बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन जैसा मैंने पृथ्वी के बारे में सुना था पृथ्वी बिल्कुल उल्टी थी। नारद जी बोले क्या देखा आपने? तब नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं, यहां लोग केवल स्वार्थ से जाते हैं। हमारा जे काम बन जाएगा तो हम लोग तिरुपति में जाके मुंडन करवाएंगे। वहां पर देखते हैं ना लोग बाग, माताएं बहनें भी, भाई लोग भी तिरुपति में केश दान करते हैं। आप विश्वास मानिएगा 95 नहीं 99.9% लोग किसी कामना से ही केश दान करते हैं। बिना कामना से तो 1-8% कोई करता होगा। केश दान का एक मतलब क्या है पता है? हे ठाकुर जी, ये संसार मेरी सुंदरता पर रीझ रहा है, पर मैं आपके चरणों में केशदान करके आपको ये वचन देता हूं, मुझे संसार को नहीं रिझाना है, मुझे बस आपको रिझाना है, इसलिए केशदान। लेकिन कोई भाव ऐसा वर्णित हुआ कि भाई कोई इच्छा मन में हो तो केशदान कर दो, और केशदान की भावना से जैसे ही कहा कि केशदान होते ही आपकी इच्छा पूरी होती है, तुम्हारा लग गई लाइन वहां। तो भैया जो हेलीकॉप्टर अभी कथा में मत लाओ, इसको जब कीर्तन भजन हो तब लिया, नहीं तो हम इसी को देखते रहेंगे। हाँ, अब जब कोई कीर्तन करें तब लिया ना। हाँ सॉरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? केशदान। तो बिना कामना के भक्ति कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। सबकी कोई ना कोई कामना है, कोई फल की इच्छा है, कोई उसकी मनोकामना है, तब ही वो भक्ति कर रहा है, नहीं तो नहीं करता।
नारद जी बोले सारे तीर्थों में स्वार्थी दर्शनार्थी हैं। और आजकल तो ये कह दूं कि जैसे वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई, काशी विश्वनाथ में बहुत भीड़ हो गई, दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है, प्रदर्शनार्थियों की भीड़ है। वो इसलिए वृंदावन और काशी जा रहे हैं ताकि वहां की सेल्फी अपलोड कर सकें, वहां की वीडियोस डाल सकें, क्योंकि नॉर्मल फोटो डालेंगे तो 100 लोग लाइक करेंगे, वृंदावन की डाल देंगे तो 400 लोग लाइक कर लेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। नारद जी ने ये सब 5000 वर्ष पहले ही बता दिया कि भैया तीर्थ क्षेत्रों में सब ये सब कर रहे हैं। और नारद जी ने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने बड़े बड़े मठ मंदिर ये किसके हैं? तो बताया, बोले ये त्यागी जी महाराज के। नाम क्या है? त्यागी। और बना क्या रखे हैं? मठ मंदिर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। तो ब्रह्मचारी, इतना शोर हल्ला कहां से आ रहा है भैया? ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सब कुछ उल्टा है। एक त्यागी जी हमने भी देखे, कहते हम धन नहीं छूते। मैंने कहा अच्छा। चरणों में किसी ने 2000 की नोट चढ़ाई तो चिमटा निकाला जेब में से, चिमटा से पकड़ के डाले, छूते नहीं है। बड़े बड़े त्यागी महाराज संसार में। तो केवल यही बात नहीं, नारद जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अगर हम बताने पर आ जाएं तो आप सब लोग कहीं कहीं संकोच भी करोगे, क्योंकि कोई ना कोई अवगुण हम सब में भी है जो नारद जी यहां बता रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। माता जी कहें बेटा ऐसा करो, उनकी नहीं मानेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो हुक्म जो आज्ञा आपने कही है तो निश्चित होगा। ये बात यहां नारद जी कह रहे हैं। मां की बात को प्रधानता नहीं है, पत्नी की बात को प्रधानता होनी चाहिए। अच्छी बात है, पत्नी की बात मानो, लेकिन उससे पहले मां की भी तो मानो। नारद जी बोले विचित्र लोग हैं भैया कलयुग के। और क्या लिखा है? बोले बड़ा भाई कहे ऐसा करो, नहीं मानेंगे, लेकिन पत्नी का भाई कहे शालको बुद्धिदायक, साला कह दे जीजाजी ऐसा करो, हाँ ये साला कह रहा भाई ये तो करना पड़ेगा हमको। नारद जी कह रहे शालको बुद्धिदायक। और विवाह जैसे पवित्र संबंध को ये संसार के लोग वहां पर भी विक्रय करते हैं। बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू आगे चल करके बढ़िया श्रेष्ठ कमाई करे या अपना घर गृहस्थी चलावे। बेटे को इसलिए पढ़ाया ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो तेरा विवाह अच्छा होगा, हम दहेज मांगने के अधिकारी बनेंगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? हैं हमारे बेटे ने सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आप चाहते हो 5-10 लाख में बात बन जाए? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? इतना पढ़ा लिखा हमारा बेटा, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, जे चाहिए वो चाहिए, और महाराज पर लग जाते हैं। नारद जी कह रहे कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह भी लोभ बन गया है। दहेज प्रथा क्या है बंधुओं? मैं कथाओं में कभी कभी बोलता हूं इस बात को। ये प्रथा बुरी नहीं है, हमने बुरी बना दी है। पिता की 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जायदाद, उसका घर मकान, ये सब उसकी अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है और चल संपत्ति की अधिकारिणी बेटी होती है। जो पिता का धन है, जो पैसा है, जो सोना चांदी है, इस पर अधिकार बेटी का है और अचल संपत्ति पर अधिकार बेटे का है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता चाहेगा तो ही दे सकता है, बेटा या बेटी नहीं मांगेंगे। लेकिन यहां बात बेटा बेटी की हो ही नहीं रही, यहां तो तीसरा व्यक्ति मांग रहा है, वो जमाई मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो, ये करो वो करो। इसलिए ये बुरा हो जाता है।
दहेज प्रथा कैसी है, चल संपत्ति में से जितना अंश पिता अपनी पुत्री को देना चाहे वो दे सकता है, इसमें तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, उसकी इच्छा वो जो दे। उसने सबसे बड़ी संपत्ति अपनी बेटी दे दी, और क्या चाहिए आपको। लेकिन पिता को भी चाहिए लोभ ना करे, पुत्री का विवाह है तो जितनी की वो अधिकारिणी है उससे दुगना उसको प्रदान करे। पर ये तीसरा व्यक्ति जो राजा बन के आता है घोड़ी पे बैठ के और फिर भिखारी बन जाता है वहां बैठ के, बोले जे दो, ऐसा नहीं, इसको व्यवस्थित होना चाहिए। नारद जी महाराज इस प्रकार सारी बातें बता रहे थे, और भी कई घर के भीतरी बातें भी यहां पर लिखी हैं। ये सब देख करके नारद जी बड़े व्यथित हो गए, बोले भैया ये संसार तो बड़ा विचित्र है, इसकी बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है। तब नारद जी भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंचे, और श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही नारद जी गए तो थोड़ी उनको शांति मिलने लगी। लेकिन तभी उन्होंने क्या देखा, यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है, उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती, एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, और ये आपकी गोद में जो दो वृद्ध हैं ये कौन है। तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ, मैं भक्ति हूं। भक्ति सुनते ही नारद जी तो अरे जय हो देवी, आपके प्रथम दर्शन हुए, आज तक तो भक्ति करते थे लेकिन देखा आपको पहली बार, और ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य। नारद जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है, आप युवा हो और बच्चे आपके बूढ़े हैं। भक्ति महारानी बोली इसीलिए तो मैं दुखी हूं, मैं युवा हूं पर मेरे बालक वृद्ध हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मां युवा बालक वृद्ध। वैसे आजकल ये भी पॉसिबल है। एक बार विदेश में मेरी कथा थी, तो एक 70 साल की माता जी आई कथा में। अच्छा, विदेशों में क्या है कि ज्यादा हमारे साथ संगत नहीं जाती, तो जो वहां के लोग हैं वही सब बेचारे वही ढोलक बजा लेंगे, वही तबला बजा देते हैं, वही गा लेते हैं पीछे, वही सब प्रसादी बनाते हैं। तो एक माता जी आई कथा में, उनकी ऑब्वियस एज तो थी 70, पर वो दिखती थी 60 की, 10 साल ही कम लगती थी बस। तो हमने उनको कह दिया, मैंने कहा माता जी कल आप ये, तो इतनी नाराज हो गई, 3 दिन आई नहीं। 3 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा वो माता जी क्यों नहीं आई, तो एक व्यक्ति ने बताया, बोले आपने उनको माता जी बोल दिया था इसलिए नहीं आ रही है वो कहती है, बोले ये महाराज जी इनकी बहन की उम्र की होंगी, मैं ये मेरे को माता जी क्यों। मैंने कहा भैया इतनी उम्र है उनकी, अब उनको क्या बोले हम। आई 4थे दिन मैंने पूछा, माता आप, अच्छा माता जी नहीं आंटी जी, आपको क्या बोले हम। बोले आप मेरा नाम लेकर के बोलिए। मैंने कहा जय हो, और कितना छोटा बनना है आपको। तो आजकल लोगों में बड़ी पैज है, जितने कम हम दिख सके उतना बढ़िया। तो आजकल ऐसा हो भी जाए कि बालक वृद्ध माता युवा, तो कोई ज्यादा उसमें चिंतन की बात नहीं, परंतु यहां पर नारद जी को चिंता हुई कि ये माता युवा है बालक वृद्ध है, कैसे संभव। तो भक्ति महारानी कहती हैं, कलयुग में भक्ति सब करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य को कोई अपने चित्त में स्थान नहीं देता। हनुमान चालीसा आप में से कितने लोगों को याद है, हाथ ऊपर करो। सबको याद है, कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसको याद ना हो, सबको याद है। हम अभी यहां पे एक माइक लगा दें, आप मंच पे आओ और केवल श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। इसकी व्याख्या सुनाइए, इसका अर्थ क्या है।
क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कई लोगों को तो 40 साल हो गए हनुमान चालीसा करते हुए, अब उन्होंने सोचना शुरू किया होगा कि अरे गोस्वामी जी यहां पर क्या कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान नहीं है। हम सब लोग रट्टू तोता हैं, रट लेते हैं बस। लेकिन आपको एक बात बताएं, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, जब उनको श्री वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुई और अष्टाक्षर गुरु मंत्र उनके कान में जब बोला गया, उनको चैन नहीं पड़ा। 18 बार गए और जाकर के गुरुदेव से पूछा कि इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए मुझे, इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका भाव बताइए। 17-18 बार बाद जब गुरुदेव ने व्याख्या की, हम लोगों ने आज तक ना जाने कितनी बार गुरु मंत्र किया होगा, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने व्याख्या सुनकर के पहली बार जब अपने गुरु मंत्र का जाप किया, इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी, कपूर केसर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज आने लगा। तभी रामानुजाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा तो एक बार के गुरु मंत्र के जाप से ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, केवल एक बार के गुरु मंत्र के जाप से। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। श्री रंगम के गोपुरम पर चढ़ गए रामानुज स्वामी जी, और जिस गुरु मंत्र को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, उस अष्टाक्षर गुरु मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबने आकर के रोका, अरे क्या कर रहे हो, गुरु मंत्र गोपनीय रखा जाता है, सबको नहीं बताते हैं, आप पूरे दुनिया को चिल्ला के बता रहे हो। तो रामानुज स्वामी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, बोले जिस मंत्र से साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसको मैं गोपनीय नहीं रख सकता, इसको तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सबको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। ये कहते हैं ज्ञान युक्त भक्ति। हमारी भक्ति कैसी है, बस ऐसा कर दो, करना क्यों है ये नहीं पता। कहां तक कहें, हमारे बच्चों से आज आप पूछ लो होली क्यों मनाते हो, नहीं बता पाएंगे वो। होली पर हम रंग क्यों लगाते हैं, नहीं बता पाएंगे। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र क्यों बांधती है, इसके पीछे कथा क्या है, नहीं पता आज के बच्चों को। दीपावली पर लक्ष्मी नारायण की पूजा, घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, नहीं पता बच्चों को। बस करते जाओ, कर क्यों रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं किसी को। इसलिए भक्ति तो युवा है, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं हमारे चित्त में। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, किसी मां के बालक यदि दुखी हैं तो वो मां कभी सुखी नहीं रह सकती। हमारे भीतर चाहे जितनी भी भक्ति आ जाए, जब तक ज्ञान और वैराग्य प्रसन्नता से नहीं आएंगे तब तक भक्ति लाभकारी नहीं होगी। हम लोग इतना जाप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतने तिरुपति जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी इतने में क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे, क्यों नहीं मिल रहे हमसे? क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। इसलिए पहले भक्ति को प्रसन्न करो, और भक्ति प्रसन्न कब होगी, जब उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हमारे चित्त में आएंगे। अब दूसरी बात, ज्ञान और वैराग्य है क्या? ज्ञान किसको कहते हैं? बोले जिसको बहुत नॉलेज होती है, जिसको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है, वाल्मीकि रामायण जो धर्राशय से बोलता हो, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिसको आते हो, श्रीमद् भगवत गीता के जिसको 700 श्लोक कंठस्थ हो, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो थ्रू आउट संस्कृत में बोलता हो, थ्रू आउट इंग्लिश में बोलता हो, इसको हम ज्ञानी कहते हैं। हमारी नजरों में वो ज्ञानी, यदि हमारी नजरों में ये ज्ञानी, तो बहुत अच्छी बात है कि आज रावण नहीं है, नहीं तो हम सबसे पहले उसी को ही ज्ञानियों की पदवी दे देते। भाई इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। रावण को बहुत ज्ञान था,
रावण संस्कृत में बोलता था और ऐसी संस्कृत बोलता था कि अच्छे अच्छे संस्कृतज्ञ भी उसके सामने चुप रहते थे। रावण का ज्ञान ऐसा था कि पूरा विश्व कैलाश जाता है महादेव का दर्शन करने, पर महादेव लंका जाते थे रावण को दर्शन देने, इतना ज्ञानी था। रावण का ज्ञान ऐसा था कि नारद जी कहते हैं कि जब रावण का काल चल रहा था तब मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं गाता था, रावण रावण गाता था। कुबेर रावण के यहां हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। अगर वर्षा ऋतु आ गई है और रावण का मन नहीं है कि वर्षा हो, तो इंद्र की मजाल नहीं कि लंका पर बरस जाए। लेकिन कोई भी ऋतु चल रही हो और रावण का मन है कि भैया आज तो वर्षा होनी चाहिए, तो इंद्र को अपने 100 काम छोड़ के जाना पड़ेगा, लंका पे वर्षा करनी पड़ेगी। ये देवता उसके अधीन थे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी था, क्योंकि उसके पास बहुत बल था, ज्ञान का भी बल था, शारीरिक बल था, धन का बल था। ज्ञानी बहुत था रावण। अगर ऐसा ज्ञान होना आप ज्ञान कहते तो आप गलत हो, यह ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान किस काम का? लाखों वर्ष पहले रावण मर गया, आज तक उसका पुतला जलाते हैं हम लोग। ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान किसे कहते हैं? श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं विवेक को। किसको? विवेक। और विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। ये ज्ञान श्रेष्ठ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा डिग्रीज वाले लोग इस पंडाल में भी बैठे होंगे। ज्ञानी आप उनसे ज्यादा हो सकते हो, लेकिन विवेकी आपसे वो ज्यादा है, इसलिए पूरा देश चला रहे। विवेक। स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था, लेकिन विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने रखा ही इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी से ज्यादा विवेकी थे। क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण करना गलत है? पता था, उसको ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं था उसके जीवन में, इसलिए जानते हुए भी हरण करके लेके गया। अब बात आती है महाराज जी, ये विवेक ज्ञान कहलाता है, तो ये विवेक आता कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना ये जो आप और मैं कर रहे हैं सत्संग, इसके बगैर विवेक नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी भी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।